नमस्कार। आज हम जैक डी श्वैगर की मशहूर किताब मार्केट विजर्ड्स की दुनिया में एक गहरी डुबकी लगा रहे हैं। हाँ। हमारे पास जो सामग्री है वो असल में एक ऑडियो बुक स्क्रिप्ट है जो 1 घंटे से भी ज्यादा लंबी है। इसमें श्वैगर ने दुनिया के कुछ बेहतरीन ट्रेडर्स के इंटरव्यूज लिए हैं, उनकी आवाजें, उनके शब्द। बिल्कुल। हमारा मकसद है इस पूरी लंबी बातचीत से कामयाबी के जो असली मोती हैं उन्हें चुनना। आखिर दुनिया के सबसे कामयाब ट्रेडर्स में ऐसा क्या खास है, क्या बात उन्हें बाकियों से अलग करती है? हाँ, ये सवाल तो है। क्या ये कोई खास टैलेंट है, कोई सीक्रेट रेसिपी है, या कुछ और ही? श्वैगर ने इसी का जवाब ढूंढने की कोशिश की। और जानते हैं उन्हें क्या मिला? कोई एक जादुई फॉर्मूला नहीं मिला। नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई एक तरीका नहीं जो सबके लिए फिट बैठे। तो चलिए इसी गुत्थी को खोलते हैं आज। बिल्कुल सही कहा। श्वैगर ने यही पाया कि ये जो महान ट्रेडर्स थे ये एक दूसरे से बहुत बहुत अलग थे। कुछ पूरी तरह से टेक्निकल थे, मतलब चार्ट्स वगैरह देखते थे। कुछ फंडामेंटल्स पर जाते थे, कंपनी की बुनियादी बातें। अच्छा। कुछ थे जो महीनों सालों तक पोजीशन रखते थे, और कुछ कुछ तो मिनटों में ही अंदर बाहर हो जाते थे। हाँ, बिल्कुल अलग स्टाइल। लेकिन उनकी इन अलग अलग शैलियों के नीचे कुछ कुछ कोर प्रिंसिपल्स, कुछ बुनियादी सिद्धांत जरूर थे जो सब में कॉमन थे। जैसे फौलादी अनुशासन, मतलब डिसिप्लिन, रिस्क मैनेजमेंट का जुनून, और अपनी साइकोलॉजी, अपनी भावनाओं पर गहरी पकड़। तो आज हम इनमें से कुछ कमाल के लोगों से मिलेंगे, उनकी कहानियों को सुनेंगे, उनकी सोच को समझेंगे और जानेंगे कि वो क्या बातें थीं जिन्होंने उन्हें लीजेंड बनाया। ये सिर्फ ट्रेडिंग की कहानी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये इंसानी फितरत और कामयाबी के मनोविज्ञान की भी कहानी है ना? सही कहा। तो हमारी शुरुआत होती है एक ऐसे ट्रेडर से जिन्होंने कह सकते हैं बड़े कड़वे अनुभव से सीखा कि बाजार किसी का लिहाज नहीं करता। एड सेकोटा। एड सेकोटा। हाँ, इनका नाम तो सुना है। सिस्टमैटिक ट्रेंड फॉलोइंग ट्रेडिंग के पायनियर माने जाते हैं। बिल्कुल, ट्रेंड के साथ चलने वाले। और वो भी लेक टाहो में अपने घर से काम करते हुए। उन्होंने कंप्यूटर वाले ट्रेडिंग सिस्टम बनाए जिनसे सुनने में आता है 16 साल में करीब 2.5 लाख% का रिटर्न। अविश्वसनीय। हाँ, आंकड़े तो चौंकाने वाले हैं। लेकिन उनके लिए ये सिस्टम या तकनीकें वो पूरी कहानी नहीं थी, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। उनका एक बहुत मशहूर कोट है। हाँ। हर किसी को बाजार से वही मिलता है जो वे चाहते हैं। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? वही मिलता है जो चाहते हैं, मतलब कौन जानबूझकर पैसा गंवाना चाहेगा? हाँ, ये सुनने में अजीब लग सकता है। हाँ। पर ये दरअसल एक गहरे साइकोलॉजिकल लेवल की बात है। अच्छा। सेकोटा का मानना था कि हम अनजाने में ही सही, मतलब सबकॉन्शियसली, हाँ। लोग बाजार से वही नतीजा पाते हैं जिसकी उन्हें अंदरूनी तौर पर तलाश होती है। अगर किसी को मान लीजिए बार बार हारने की आदत है, तो शायद वो अंदर ही अंदर उसी पैटर्न को दोहराना चाहता है। ओके। अगर किसी को सिर्फ रोमांच चाहिए, थ्रिल चाहिए, तो उसे शायद बहुत उतार चढ़ाव वाला अनुभव मिलेगा, भले ही आखिर में पैसा बने या ना बने। अच्छा। तो सेकोटा के मुताबिक बाजार में सच में जीतने के लिए आपको सिर्फ ऊपर से नहीं, बल्कि पूरी तरह से अंदर से जीतना चाहना होगा। इच्छा और अवचेतन इरादे वो एक लाइन में होने चाहिए। ये तो वाकई सोचने वाली बात है कि हमारी अंदरूनी इच्छाएं नतीजों पर असर डाल सकती हैं। और सेकोटा के जो ट्रेडिंग नियम हैं वो तो कमाल के हैं। है एकदम सिंपल पर गहरे। क्या है वो 3 नियम? हाँ, वो नियम तो ट्रेडिंग की दुनिया में बहुत ही मशहूर हैं। वो कहते हैं कि अच्छी ट्रेडिंग के 3 सबसे जरूरी तत्व हैं। पहला, नुकसान जल्दी काटो। ठीक है। दूसरा, नुकसान जल्दी काटो। फिर से वही? हाँ, और तीसरा, नुकसान जल्दी काटो। वाह। उनका कहना था कि अगर कोई इन 3 नियमों पर अमल कर ले तो शायद उसकी कामयाबी की गुंजाइश बन सकती है। और इसके साथ एक और बात जोड़ते थे वो, अपने विनर्स को चलने दो, मतलब जो ट्रेड मुनाफे में है उसे बढ़ने दो। अच्छा, उसे जल्दी मत काटो। हाँ, उसे जल्दी मत काटो, नुकसान को जल्दी काटो, मुनाफे को बढ़ने दो। यही सार है खासकर ट्रेंड फॉलोइंग के लिए। लेकिन ये नुकसान जल्दी काटो, ये सुनने में इतना आसान है, पर करने में इतना मुश्किल क्यों होता है ज्यादातर लोगों के लिए? सेकोटा के नजरिए से देखें तो इसकी वजह है उम्मीद, होप। उम्मीद। हाँ, उम्मीद ट्रेडिंग में एक बहुत बहुत खतरनाक भावना है। जब कोई ट्रेड आपके खिलाफ जाने लगता है तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं, वो उम्मीद करने लगते हैं कि शायद बाजार पलट जाएगा। हाँ, होता है ऐसा। शायद नुकसान मुनाफे में बदल जाएगा। लेकिन एक कामयाब ट्रेडर के पास पहले से तय एक लेवल होता है, एक स्टॉप लॉस। पहले से ही तय।
बिल्कुल, कि अगर बाजार इस लेवल तक मेरे खिलाफ गया तो मैं बिना सोचे समझे बाहर निकल जाऊंगा। उम्मीद पर टिके रहना वो ट्रेडिंग प्लान नहीं है, वो तो बस ख्याली पुलाव है। सही बात है। बाजार को आपकी उम्मीदों से कोई मतलब नहीं, वो अपनी चाल चलेगा। आपका काम है रिएक्ट करना, उम्मीदें पालना नहीं। तो एड से कोटा से पहला बड़ा सबक ये मिलता है कि कामयाब ट्रेडिंग एक एक दिमागी खेल ज्यादा है, टेक्निकल स्किल से भी बढ़कर। बिल्कुल। इसके लिए एक साफ रणनीति चाहिए, उस पर टिके रहने का अनुशासन चाहिए, और जब आप गलत हो तो उसे मानने की हिम्मत। ये सिर्फ चार्ट पढ़ने की बात नहीं, खुद को पढ़ने और काबू में रखने की बात है। एकदम सही कहा। अब चलते हैं एक बिल्कुल अलग अंदाज के ट्रेडर के पास, पॉल ट्यूडर जोन्स। पॉल ट्यूडर जोन्स, हाँ, इनका नाम तो बहुत बड़ा है। अपनी पीढ़ी के सबसे कामयाब और जाने माने ट्रेडर्स में से एक। बिल्कुल। 1987 का जो स्टॉक मार्केट क्रैश था, ब्लैक मंडे, उसकी इन्होंने ना सिर्फ भविष्यवाणी की थी बल्कि उससे जबरदस्त पैसा भी कमाया था। हाँ, ये उनकी बहुत बड़ी कॉल थी। उनकी स्टाइल है मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस, मतलब दुनिया भर की आर्थिक और राजनीतिक घटनाओं को समझना और फिर बहुत तेजी से, बहुत हिम्मत वाले फैसले लेना। हाँ, बहुत अग्रेसिव। वो बाजार को एक जंग के मैदान की तरह देखते हैं। इतनी हिम्मत, इतना कॉन्फिडेंस कि बाजार गिरेगा और आप उस पर बड़ा दांव लगा दें, ये आता कहाँ से है? ये आता है होमवर्क से, तैयारी से। तैयारी। हाँ, जोन्स खुद कहते हैं कि वो इतिहास खंगालने में, पुरानी प्राइस मूवमेंट्स देखने में अनगिनत घंटे लगाते हैं। अच्छा। वो देखते हैं कि पहले जब ऐसे हालात बने थे तो बाजारों ने कैसा रिएक्ट किया था। जब उन्हें कोई ऐसा पैटर्न या सेटअप दिखता है जिसका इतिहास में उदाहरण है और वो उनके मौजूदा नजरिए से मेल खाता है, तो वो जरा भी नहीं हिचकिचाते। उन्हें गलत होने का डर नहीं है, उन्हें डर है एक बड़ा मौका चूक जाने का। तो वो जो हिम्मत है वो गहरी रिसर्च और तैयारी से आती है। और दिलचस्प बात यह है, जैसा अक्सर होता है, उनका सबसे बड़ा सबक किसी बड़ी जीत से नहीं आया, बल्कि करियर की शुरुआत में कॉटन यानी कपास के बाजार में हुए एक बहुत बड़े नुकसान से आया। हाँ, ये कहानी वो खुद सुनाते हैं। वो कॉटन ट्रेड उनके लिए लगभग करियर खत्म करने वाला था। सच में? हाँ, वो एक घाटे वाली पोजीशन में फंसे रहे, ये सोचते हुए कि मैं सही हूं और बाजार गलत है। अच्छा। नतीजा, लगभग सब कुछ गंवा बैठे। वो कहते हैं कि उसी वक्त उन्होंने खुद से कहा, मिस्टर स्टूपिड, एक ही ट्रेड पर सब कुछ दांव पर क्यों लगाना? क्यों ना अपनी जिंदगी को दर्द के बजाय खुशी की तलाश पर फोकस करो। उस भयानक अनुभव ने उन्हें ट्रेडिंग की सबसे जरूरी चीज सिखाई, डिफेंस, रक्षा, अपनी पूंजी की रक्षा करना। रक्षा, डिफेंस। और वो इसे अपनी ट्रेडिंग में अमल में कैसे लाते हैं? मतलब उनके तरीके क्या हैं? सबसे पहली बात, वो कभी भी एवरेज डाउन नहीं करते। एवरेज डाउन नहीं करते मतलब अगर कोई ट्रेड नुकसान में जा रहा है तो वो उसमें और पैसा डालकर अपनी औसत खरीद कीमत कम करने की कोशिश नहीं करते। वो मानते हैं कि ये हारने वालों की निशानी है। ओके। दूसरा, वो हमेशा ट्रेड लेने से पहले ही तय कर लेते हैं कि अगर ट्रेड गलत हुआ तो वो कहां बाहर निकलेंगे। स्टॉप लॉस पहले ही? हाँ, ट्रेड लेने से पहले उनका ध्यान इस पर नहीं होता कि वो कितना कमा सकते हैं, बल्कि इस पर होता है कि वो कितना गंवा सकते हैं। अच्छा, फोकस बचाने पर है। बिल्कुल। जैसा वो कहते हैं, पैसा बनाने पर ध्यान मत दो, जो तुम्हारे पास है उसकी रक्षा करने पर ध्यान दो। और एक और बात, अगर कोई नुकसान वाला ट्रेड आपको बेचैन कर रहा है, रात की नींद उड़ा रहा है, हाँ, तो उसका इलाज बहुत आसान है, उससे बाहर निकल जाओ बस। आप हमेशा दोबारा एंट्री ले सकते हैं, बाजार कल भी यहीं रहेगा। तो पॉल ट्यूडर जोन्स की इस कहानी से हमें दूसरा बड़ा सिद्धांत मिलता है, रिस्क कंट्रोल सबसे ऊपर है, डिफेंस सबसे जरूरी है। हाँ बिल्कुल। सबसे अच्छा अटैक भी बेकार है अगर आपका डिफेंस कमजोर है। अपनी पूंजी बचाओ और आप अगले दिन लड़ने के लिए जिंदा रहोगे। एकदम सही। अब रुख करते हैं एक और दिग्गज की ओर, ब्रूस कोवनर, जिन्हें एक ग्लोबल ट्रेडर कहा जा सकता है। ब्रूस कोवनर, हाँ, एक सच्चे ग्लोबल मैक्रो ट्रेडर। मतलब वो पूरी दुनिया को अवसरों के एक जाल की तरह देखते हैं, जहां सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा है। बिल्कुल, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, करेंसीज, कमोडिटीज, सब कुछ। वो बहुत इंटेलेक्चुअल टाइप के लगते हैं। कहते हैं कि वो कॉन्सर्ट पियानिस्ट भी बन सकते थे या हार्वर्ड में प्रोफेसर। हाँ, मल्टी टैलेंटेड। लेकिन उन्हें बाजारों में अपनी मंजिल मिली। उनका नजरिया बौद्धिक जिज्ञासा और कठोर विश्लेषण का एक अच्छा उदाहरण है। बिल्कुल। उन्होंने एक बार कहा था कि उनकी कामयाबी का राज है अकल्पनीय की कल्पना करने की क्षमता, इमेजिनिंग द अनइमेजिनेबल। हाँ,
ट्रेडिंग के लिहाज से इसका क्या मतलब निकालें? क्या ये कोई भविष्यवाणी है? भविष्यवाणी नहीं, बल्कि तैयारी। तैयारी। हाँ, इसका मतलब है ये समझना कि बाजार में कुछ भी, लिटरली कुछ भी हो सकता है। सबसे बड़ी चालें, सबसे ज्यादा मुनाफे वाले मौके अक्सर उन घटनाओं से पैदा होते हैं जिन्हें बाजार मतलब लगभग नामुमकिन मानकर चल रहा होता है। अच्छा, ब्लैक स्वॉन इवेंट्स टाइप। हाँ, कुछ वैसा ही। कॉवेनर का काम है ऐसे नामुमकिन लगने वाले सिनारियोस के बारे में सोचना और अंदाजा लगाना कि अगर वो सच हो गए तो उनका असर क्या होगा। मिसाल के तौर पर, अगर बाजार किसी नतीजे की 99% संभावना मान रहा है, तो कॉवेनर बहुत गंभीरता से ये सोचना शुरू कर देते हैं कि अगर वो बाकी 1% वाला नतीजा आ गया तो क्या होगा। अच्छा, ये सिर्फ उल्टा सोचने की बात नहीं है, ये हर संभावना के लिए तैयार रहने की बात है। वो मानते हैं कि बाजार अक्सर एक्सट्रीम्स पर जाता है। कॉवेनर का सफर भी सीधा साधा नहीं रहा। उन्होंने हार्वर्ड में पढ़ाई के दौरान टैक्सी भी चलाई। हाँ, ये भी कहानी है। और उनकी ट्रेडिंग करियर की शुरुआत सोयाबीन फ्यूचर्स के एक ट्रेड से हुई, जिसके लिए पैसे उन्होंने क्रेडिट कार्ड से एडवांस लेकर जुटाए थे। हाँ, बिल्कुल जीरो से शुरुआत। और उस ट्रेड ने उन्हें एक बहुत जरूरी सबक सिखाया। हाँ, वो बताते हैं कि कैसे उस पहले ट्रेड में उनका $1000 का मुनाफा बढ़कर $23,000 तक पहुंच गया। वाह! वो एकदम मतलब 7वें आसमान पर थे। लेकिन फिर बाजार पलटा और उनका सारा मुनाफा गायब होने लगा। वो इतने ज्यादा इमोशनल और स्ट्रेस में आ गए थे कि रात को सो भी नहीं पाते थे। ओह! आखिरकार उन्होंने बहुत कम मुनाफे में वो ट्रेड काटा। तभी उन्हें एहसास हुआ कि सिर्फ सही होना काफी नहीं है, आपको अपने रिस्क को संभालना भी सीखना होगा। उसी अनुभव के बाद उन्होंने स्टॉप लॉस लगाना सीखा। मतलब ट्रेड लेने से पहले ही ये तय करना कि कितना नुकसान होने पर मैं इस ट्रेड से बाहर निकल जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। वो रिस्क मैनेजमेंट पे बहुत ही ज्यादा जोर देते हैं। उनका इस बारे में क्या फलसफा है? गवर्नर के मुताबिक ट्रेडिंग का पहला नियम, जैसे लगभग हर ट्रेडर ने कभी ना कभी तोड़ा जरूर है, वो ये है कि कभी भी उतने पैसे से ट्रेड ना करें जिसे खोना आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। हाँ, ये तो जरूरी है। बिल्कुल। दूसरा नियम, हर एक ट्रेड के लिए पहले से तय स्टॉप लॉस रखना अनिवार्य है। हर ट्रेड के लिए आपको ट्रेड लेने से पहले बिल्कुल ठीक पता होना चाहिए कि आप इस खास पोजीशन पर ज्यादा से ज्यादा कितना पैसा खोने को तैयार हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप खुद को भावनाओं के भरोसे छोड़ रहे हैं, और भावनाओं में लिए गए फैसले ट्रेडिंग में लगभग हमेशा नुकसान ही कराते हैं। स्टॉप लॉस क्या है? वो भावनाओं को समीकरण से बाहर रखने का एक मैकेनिकल तरीका है। तो ब्रूस कोवनर से हमें तीसरा अहम सबक मिलता है। इंटेलेक्चुअली कठोर बने, लेकिन साथ ही विनम्र भी रहें। समझें कि आप भविष्य नहीं बता सकते, कोई नहीं बता सकता, लेकिन आप अलग अलग संभावनाओं के लिए तैयारी कर सकते हैं। और सबसे जरूरी बात, हमेशा बिना किसी अपवाद के अपने रिस्क को डिफाइन करें। बिल्कुल। अब जरा इन तीनों महारथियों को, सेकोटा, जोन्स, कोवनर, एक साथ देखते हैं। हाँ। इनके तरीके कितने अलग थे। हाँ। एक ट्रेंड फॉलोअर, एक मैक्रो ट्रेडर, एक और मैक्रो लेकिन अलग स्टाइल का। लेकिन फिर भी कुछ बातें थी जो सब में कॉमन थी। हाँ, जैसे शॉगन ने और भी विजर्ड्स के इंटरव्यू लिए, ये कॉमन धागे और भी साफ होते गए। बिल्कुल। ये सच में कमाल की बात है कि इतने अलग नजरिए और स्टाइल होने के बावजूद कुछ बुनियादी सिद्धांत एकदम अटल रहे। इनमें सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी कौन सा था? रिस्क मैनेजमेंट की सर्वोच्चता, प्राइमेसी ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। हाँ। हर एक ट्रेडर, आप किसी का भी इंटरव्यू पढ़ लें, बिना किसी अपवाद के इस बात पर ज्यादा ध्यान देता था कि वो कितना गवा सकता है, बजाय इसके कि वो कितना कमा सकता है। फोकस लूजिंग साइड पर ज्यादा। बिल्कुल। सबके अपने तरीके थे। कोई सख्त स्टॉप लॉस लगाता था, कोई अपनी पोजीशन का साइज बहुत ध्यान से तय करता था, कोई हेजिंग का इस्तेमाल करता था, लेकिन उसूल एक ही था। क्या था वो? पहले ये जानो कि तुम कितना रिस्क ले रहे हो, और ये पक्का करो कि अगर नुकसान हुआ भी तो वो इतना ना हो कि तुम खेल से ही बाहर हो जाओ। पूंजी बचाना, कैपिटल प्रिजर्वेशन ही खेल में बने रहने की कुंजी है। और दूसरा कॉमन सूत्र? अनुशासन, डिसिप्लिन। हाँ, ये तो बार बार आया। एक बार अपनी ट्रेडिंग की रणनीति बना ली तो उस पर टिके रहने की क्षमता, तब भी जब आपका दिल और दिमाग डर या लालच में कुछ और करने को कह रहा हो। ये सुनने में जितना सीधा लगता है, करने में उतना ही मुश्किल है। बहुत मुश्किल। इंसान भावनाओं से चलता है और बाजार भावनाओं को भड़काने में माहिर है। बिल्कुल। और ये अनुशासन इस बात से भी जुड़ा है कि आपकी ट्रेडिंग का तरीका, आपकी मेथोडोलॉजी, आपकी अपनी शख्सियत, आपकी पर्सनालिटी से मेल खाती हो। अच्छा, ये भी जरूरी है। कई ट्रेडर्स ने इस बात पर जोर दिया, जो तरीका पॉल ट्यूडर जोन्स जैसे बेहद अग्रेसिव ट्रेडर के लिए काम करता है, वो किसी ज्यादा शांत और सतर्क स्वभाव वाले इंसान के लिए शायद तबाही ला दे।
सही बात है। असली कुंजी ये है कि आप एक ऐसी स्टाइल या मेथोडोलॉजी ढूंढे जिसके साथ आप सहज हों, जिसे आप लगातार दिन ब दिन अनुशासन के साथ निभा सकें, चाहे आप जीत रहे हों या हार रहे हों। इसके लिए खुद को जानना बहुत जरूरी है। आपकी पर्सनालिटी क्या है? और आखिरकार तीसरा कॉमन सूत्र, कड़ी मेहनत और लगातार सीखते रहना, कंटिन्यूअस लर्निंग। हाँ, ये भी सबने कहा। इनमें से कोई भी ट्रेडर मतलब ऐसा नहीं था कि वो माँ के पेट से ये हुनर लेकर पैदा हुए थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने सालों की मेहनत, पढ़ाई और अक्सर बहुत दर्दनाक गलतियों से सीखकर ये महारत हासिल की। उन्होंने बाजार को ही अपना गुरु बनने दिया। बिल्कुल। और वो सीखना कभी बंद नहीं करते। वो लगातार खुद को बेहतर बना रहे हैं, बदलते बाजार के साथ खुद को ढाल रहे हैं, अडेप्ट कर रहे हैं। वो समझते हैं कि बाजार एक जीती जागती बदलती हुई चीज है, डायनामिक है। जो रणनीति आज काम कर रही है जरूरी नहीं कि कल भी करे। हाँ, ये तो है। इसलिए उन्हें हमेशा जिज्ञासु बने रहना होता है, खुले दिमाग से नई चीजें सीखनी होती हैं और जरूरत पड़ने पर अपनी रणनीतियों में बदलाव करने के लिए तैयार रहना होता है। कामयाबी कोई मंजिल नहीं है कि पा लिया और बस। हाँ, ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, एक जर्नी है। तो इन मार्केट विजार्ड से हमने क्या सीखा? ये सबक सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जो शेयर बाजार में पैसा लगाते हैं या ट्रेड करते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सबक है अनिश्चितता के बीच फैसला लेने के बारे में, अपनी भावनाओं पर काबू पाने के बारे में और किसी भी फील्ड में महारत हासिल करने के बारे में। ये सिद्धांत जिंदगी के कई पहलुओं पर लागू होते हैं। सही कहा। अगर हम मुख्य बातों को समेटें तो पहला, अपने मनोविज्ञान पर महारत हासिल करें, जैसा सिकोटा ने सिखाया। अपनी असली प्रेरणाओं को समझें और डर, लालच, उम्मीद जैसी भावनाओं को काबू में रखें। बिल्कुल, सेल्फ अवेयरनेस। दूसरा, डिफेंस को प्राथमिकता दें। जैसा जोन्स ने कड़वे अनुभव से सीखा, अपनी पूंजी को सुरक्षित रखना सबसे जरूरी है। कैपिटल प्रोटेक्शन। तीसरा, इंटेलेक्चुअली मजबूत बने और अपने रिस्क को परिभाषित करें, जैसा कोविनर ने जोर दिया। भविष्य जानने की कोशिश न करें, बल्कि हर स्थिति के लिए तैयार रहें और हर कदम पर जोखिम को कंट्रोल करें। हाँ, तैयारी और रिस्क मैनेजमेंट। चौथा, अपनी शैली खोजें। कामयाबी का कोई एक रास्ता नहीं है, वो तरीका ढूंढे जो आपकी शख्सियत के लिए सही हो। पर्सनालिटी फिट। और पांचवा, लगातार मेहनत करें और सीखना कभी बंद न करें। बाजार हो या जिंदगी, बदलाव ही एकमात्र स्थायी चीज है। बिल्कुल। जैसा श्वैगर अपनी किताब के आखिर में कहते हैं, एक कामयाब ट्रेडर बनने का रास्ता बिल्कुल आसान नहीं है। ये एक ऐसा सफर है जिसमें जुनून चाहिए, दिमागी ताकत चाहिए और सबसे बढ़कर लचीलापन चाहिए, रेजिलियंस। हाँ, गिरने के बाद फिर से उठ खड़े होने की हिम्मत। बिल्कुल। लेकिन जैसा कि इन मार्केट विजर्ड्स की कहानियां दिखाती हैं, जो लोग खुद को इस क्राफ्ट के प्रति, इस कला के प्रति पूरी तरह समर्पित करने को तैयार हैं, उनके लिए इनाम भी असाधारण हो सकते हैं। राज की बात अगर कोई है भी, तो वो ये है कि कोई राज नहीं है, कोई सीक्रेट सॉस नहीं है। नहीं, सिर्फ कड़ी मेहनत है, अनुशासन है और बाजार की ताकत के प्रति गहरा सम्मान है। ये ज्ञान उन सभी के लिए एक टाइमलेस गाइड की तरह है, जो वित्तीय दुनिया की चुनौतियों का सामना करने का साहस करते हैं या जिंदगी में किसी भी तरह की अनिश्चितता से जूझते हैं। तो जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। हाँ, जरूर। जब ये दिग्गज ट्रेडर भी, इतने अनुभवी लोग भी बाजार की भविष्यवाणी करने के बजाय साइकोलॉजी और रिस्क कंट्रोल पर इतना ज्यादा जोर देते हैं, तो ये खुद बाजारों की भविष्यवाणी करने की हमारी क्षमता या शायद उसकी कमी के बारे में क्या बताता है? ये बहुत गहरा सवाल है। और क्या अनुशासन और रिस्क मैनेजमेंट के इन सिद्धांतों को हम जिंदगी के दूसरे जटिल और अनिश्चित क्षेत्रों जैसे करियर, रिश्ते या निजी लक्ष्यों में भी लागू कर सकते हैं? कैसे? इस पर विचार कीजिएगा।